सर ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव इन सब की कल्पना शुरू कहाँ से होती है? ओरिजिन कहाँ से होता है इन सब चीज़ों का? जी, जी। बहुत बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए, जो पाली साहित्य है, जिसमें जैनों ने, बौद्धों ने अपनी रचनाएँ की थी, इनमें ब में आधा र होता ही नहीं है। आधा जो र है ना, जैसे ब्रह्मा, ब्राह्मण, हुँ, हुँ, ब्रह्म, ये सब हुँ, शब्द हुँ, नहीं पाए जाते हैं, या हुँ, ब्राह्मी, ये सब नहीं पाए जाते हैं। हुँ, और जब आपका राजा भी पाली साहित्य वाला हो, पूरा देश ही हुँ, पाली प्राकृत समझता हो, सारे हुँ, शिलालेख ही आपके पाली प्राकृत में हो, तो इसका मतलब यही है कि पूरा देश ही पाली प्राकृत समझता था। यहाँ के जो विद्वान भी थे, वो भी यही समझते थे। अच्छा, भारत में इंटेलेक्चुअल इस समय लैंग्वेज किसको कहा जाता है? कौन से लैंग्वेज को इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज कहा जाता है आज की डेट में? ऑफ कोर्स हिंदी और इंग्लिश है। इंग्लिश को कह सकते हैं क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है। हाँ जी सर, क्या कह रहे थे? अब मैं हेलो? कह रहा हूँ कि आज, हाँ, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही। मैं थोड़ा ओके, पानी ओके। लेने गया था। जी। अच्छा, ओके, ओके। हुँ, मैं ये जी। कह रहा हूँ कि आज की डेट में अगर ये पूछा जाए कि हुँ, जो इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज कौन-सी है, तो क्या हुँ। जवाब होगा भारत में? ना बस जो जिसमें हम बात करते हैं, जिसमें अभी बोल रहे हैं, हिंदी भाषा, हाँ, हाँ, इंग्लिश भाषा। बिल्कुल। और जी। हाँ, और ग्लोबल लैंग्वेज कौन-सी है? इंग्लिश। इंग्लिश, इंग्लिश हुँ, है। तो ये जो दोनों भाषा है, इन हुँ, दोनों में हुँ, अगर हमें अपने लोगों को समझाना हो, तो हम हुँ। कौन-सी भाषा में समझाएँगे लोगों को? अपने अपने लोगों लोगों को अगर कोई चीज़, हाँ, लिखवाना हो, कोई चीज़ लिखवा हुँ, कर बताना हो, राजा अगर राजादेश दे रहा है, तो कौन-सी भाषा में लिख कर देगा लोगों को सिंपल राजादेश? सिंपल हिंदी में अपने लोगों को समझाया जाएगा। अगर हमें पूरे विश्व को बताना है तो उसको हम जो विश्व स्तर की लैंग्वेज है, जो इंटरनेशनल हाँ, लैंग्वेज है, इंग्लिश। उसमें बताएँगे, इस इंग्लिश इंग्लिश में में, बताएँगे। हाँ, इंग्लिश में बताएँगे और हिंदी में जी, बताएँगे। मान जी। लीजिए कोई क्षेत्रीय भी होगा, तो अपने क्षेत्र की जो लैंग्वेज होगी वो देगा, और हुँ, इंग्लिश को भी कॉमन रख लेगा क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है। हुँ, ये कर लेगा। जी। या फिर हिंदी को रख लेगा साथ में, जिससे कि लोग वो कर सकें। तो सम्राट अशोक के समय में ऐसा पाया गया कि उनके पाली प्राकृत में तो होते ही थे, कहीं-कहीं पे उनका दोहरा अनुवाद भी होता था, दोहरा अभिलेख भी होता था। जैसे आप अफ़गानिस्तान है या ये पाकिस्तान मनसेहरा वगैरह में जो अभिलेख मिले हैं, हुँ, तो हुँ, हुँ। आप अफ़गानिस्तान वाले में देखेंगे ग्रीक में भी उसका अनुवाद हुआ है। ग्रीक में भी उसको लिखा गया है। तो अच्छा। इससे ये पता चलता है कि अरेमाइक में भी लिखा गया, ग्रीक में भी लिखा गया, कि मतलब जिसको ये नहीं आता है तो इसमें समझ लो, इधर के लोग, और जिसको हुँ, ये आता है उसको इसमें ये समझ लो, ये भी किया गया। हुँ, और पाली प्राकृत, तो पूरा भारत जो है उस समय हुँ, पाली प्राकृत जानता था। उस समय जो है वो ये तक नहीं जानता था संस्कृत किस, तो संस्कृत, एक्चुअल में संस्कृत लैंग्वेज किसकी थी उस समय? किसी की नहीं थी। पूरा भारत में एक जगह संस्कृत का उस समय प्रयोग नहीं हुआ। राजा का जो दरबार है वो पाली प्राकृत और सारी शिलालेख और सारी चीज़ें चल रही हैं, था ही नहीं अस्तित्व। कौन मूर्ख ने ये बता दिया है कि उस समय जो है कोई ब्राह्मण होते थे, या ब्राह्मणों का अपना वैदिक संस्कृत होता था, या वो इंटेलेक्चुअल होते थे, विद्वान होते थे। पता नहीं किस मूर्ख ने प्रचार कर रखा है, और उसी समय उसको प्रचारित कर रखा है चाणक्य को, कि चाणक्य था तो चाणक्य ने संस्कृत में किताबें लिखी, अर्थशास्त्र तो कौटिल्य का वो चाणक्य नीति ये सब संस्कृत में लिख दी। पता नहीं किस मूर्ख ने ये प्रचारित कर दिया। अरे जो चीज आज की डेट में प्रैक्टिकली देख लो, वही चीज उस समय देख लो। फिर ये तीसरा बंदा अलग सी भाषा बना के रहता था। तो वहां से ये चीज पता चलता है कि तब तक ब्राह्मणिकल सिस्टम का कोई अस्तित्व नहीं था। मूर्तियां बनानी बौद्धों ने शुरू की पहली सेंचुरी से। और ये जो आपने जैसे शिवलिंग अभी देखा आपने, जिसको ये शिवलिंग बता रहे थे, जिसमें 4 बुद्ध की मूर्तियाँ लगी हुई थी। इस हुँ, तरह से 4-4 मुँह की, इसको अवलोकितेश्वर बुद्धा कहते हैं। हुँ, इसको हम लोग कहते हैं हुँ, अवलोकितेश्वर बुद्धा। हुँ, तो ये अवलोकितेश्वर जो बुद्ध हैं, इनकी 4 मुँह की मूर्तियाँ होती हैं। इवन कई-कई में इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। हाथ भी बहुत सारे होते हैं। आप लोग हुँ, कहीं भी अवलोकितेश्वर बुद्ध मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, हुँ, ताकि लोगों को हाथों हाथ पूरा क्लियर हो जाएगा। तो लोग जो हैं यहाँ पे अवलोकितेश्वर बुद्ध के बारे में नहीं जानते हैं, इसीलिए बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हुँ, हो जाती हैं। हुँ।
ये पेज मैं अभी शेयर करूँगा, इसको आप दिखा देना एक बार। हाँ। जी, जी, इस पेज को शेयर कर दीजिए। जी, जी, 1 मिनट। जी, हो गया सर। ऐड हटा दीजिए। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। तो ये आप देख रहे होंगे अवलोकितेश्वरा, ये ब्रिटानिका का पेज है। ये दिखा रहा है कि जो वज्रयान शाखा है तांत्रिक बुद्धिज्म, उसकी ये स्टेचू यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी। हुँ, तो यहाँ पे कई सारे हेड हैं, हुँ। यहाँ पे जो है बहुत सारे हेड हैं इसके। थोड़ा सा मैं हुँ, बड़ा हुँ, हुँ, करता हूँ हुँ। इनको। खाली इमेज पे अच्छा, क्लिक कर दीजिए, इमेज ओपन हो जाएगी खाली। ओके, ओके। इसमें ज़ूम दिखा, हाँ जी। हाँ, ये आ हाँ, गया। ये जूम का चाहिए, जूम। हाँ, ये दिख रहा होगा आपको। हाँ, हाँ, दिख गया। कोई नहीं, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी सारी हर ठीक है, तरफ से ठीक है। मेरे हिसाब से हर एंगल की फ़ोटो है। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसमें जो दिखा रहा है, इसमें आप देखिए मल्टीपल हैंड हैं, सर के जी। ऊपर बहुत सारे सर हैं और सबसे हुँ, सर हुँ। के ऊपर जो है बुध बैठे हुए हैं। हुँ, ठीक है ना? हुँ, ये हुँ, रिप्रेजेंटेशन है। इसके हुँ, हाथों में आप राइट और लेफ्ट से में देखिए, ये लेफ्ट वाले साइड में देखिए, जो सेकंड हैंड है पैर के बाद, ये त्रिशूल हुँ, पकड़े हुए है। हर हुँ, हाथ में कहीं पे वज्र होगा, कहीं पे कुछ होगा, और ये सब मुद्राएं हैं हाथों की, जो है बहुत सारी हुँ, मुद्राएं हैं। इसमें हुँ, ऊपर हुँ, बुध बैठे, ये इसको कहा जाता है अवलोकितेश्वर बुद्धा। हुँ, तो ये जो चीज आप देख रहे हैं अवलोकितेश्वर बुद्ध की, ये हुँ, चीजें जो है, इस ये बुद्धा है, क्या है, हुँ। बोधिसत्व कहा जाता है कि जी, जी, बोधिसत्व जी। है, ये कोई ब्रह्मा विष्णु जी, महेश नहीं है। अब ये जी, जी। दूसरी एक फोटो देख लीजिए, ये जी। आपको यहाँ पे दिख रही होगी स्क्रीन पे। इसके 4 हुँ, हाथ हैं। हुँ, हुँ। ये जो है 4 हाथ आपको दिख रहे होंगे। हाथ हुँ, में हुँ, हुँ। गदा वगैरह, शंख और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ये सारी हुँ, जो है बोधिसत्वों की हैं, बुद्धिस्टों की हैं ये सारी चीजें। हुँ। सर तो ये कब की इसमें है और कहाँ से मिली? ये जो हम देख रहे हैं ना, हाँ, ये इनकी हिस्ट्री कितनी भी ये बताइए पुरानी जो है? आप। चीजें, जी। हाँ। ये सब जो है आपको मिलनी शुरू हो गई थी गुप्ता वंश के बाद से। गुप्ता वंश से मिलनी शुरू हो गई थी, और 7th 8th सेंचुरी में इस चीजों की भरमार हो गई पूरी। 7th से ओके। 10th सेंचुरी के बीच में जो इन लोगों ने 2 मूर्ति कला स्थापित की थी ना, गंधार कला और वो अफगान, मत नहीं, गंधार शर्मा कला और चौधरी। मथुरा कला। हाँ, हाँ। जी जी। इन्हीं लोगों ने स्थापित की थी, और किसी का नहीं मिलेगा आपको, हुँ, ब्राह्मणिकल का कोई नहीं मिलेगा भाई, कहाँ आपकी मूर्तियां बनती थी। हुँ, इसलिए तो नहीं मिलता है क्योंकि उनकी थी ही नहीं कभी। इनकी थी तो मिल जाती है। तो ये सारी चीजें इन लोगों की बनाई हुई है, इसी को इन लोगों ने कब्जा कर अपने ब्रह्मा विष्णु महेश बना लिया है। अब जो जन्म लेता है ये हुँ। क्या नाम है, शैव मार्ग। शैव मार्ग जी, जी। 788 में जो शंकराचार्य है, हुँ, ये शंकराचार्य को कहा जाता था प्रछन्न बौद्ध। हुँ, ये वज्रयान शाखा का ही निकला हुआ मार्ग है, वज्रयान हुँ, शाखा से निकला हुआ मार्ग है। हुँ, ये क्या हुँ, कहता था कि मैं ही वो हूँ, आत्मा हूँ, और मैं ही परमात्मा हूँ। हुँ, अद्वैत, मतलब हुँ, दूसरा हुँ, नहीं है, अद्वैत है। हुँ, मैं ही हुँ, मतलब आत्मा भी हूँ, मैं भी परमात्मा भी हूँ। इसको हुँ, हुँ, लोग कहते थे प्रछन्न बौद्ध। हुँ, इसको कहते थे प्रछन्न बौद्ध। प्रछन्न बौद्ध का हुँ, मतलब होता है कि बुद्धिज्म से ही कुछ चीजों को चुरा कर दूसरों को दिखाना कि भाई ये मेरा है। हुँ, तो अब जो कहा जाता है ना कि चोरी का जो माल जहां से आप चोरी करोगे, उसका जो मालिक होगा वो तो आपके नस नस से वाकिफ होगा। बिल्कुल। तो ये जब जाता था बुद्ध मार्गियों से डिबेट करने के लिए, तो बुद्ध मार्गी हुँ, इसकी खाल खींच लेते थे। इस अच्छा। पर हाँ, इसकी इतनी बुरी तरह से खाल खींच लिए थे कि ये बेचारा हुँ, जो है रोज आके रोज अपने वो नियम बदलता था। हुँ, कभी इसने बता दिया कि जो सपना होता है ना, जो हम सपना जी, देखते हैं, जी। वही सच है, और जिसमें हम हुँ, जागृत जागृत अवस्था में रहते हैं, वो छल है। हुँ, ठीक है ना, वो भ्रम है। जी। और जो हाँ, हाँ, सपना अच्छा, अच्छा, देखते हैं वो सच है। अच्छा, हाँ, अच्छा, वो अच्छा, सच अच्छा। है। तो हाँ, ये इसमें कैसे डिफरेंस कर। जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य वो वहाँ हाँ, से फिर हाँ, ये हाँ, आया हाँ, ऐसा? हाँ, 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 ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ। तो बौद्धों से गया डिबेट करने, बौद्ध मार्गियों ने इसकी खाल खींच ली उस समय। हुँ, उन्होंने कहा, इससे ये कहा कि अच्छा, ये बताओ कि हम जब अंधेरे में जाते हैं, तो जब हम अंधेरे में जाते हैं तो वहाँ पे रस्सी है हमारे पास,
और रस्सी गलती से टच कर गया पैर से हल्का सा या हाथ से टच कर गया, तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये तो सांप है, अंधेरा है तो हमें दिखाई तो पड़ नहीं रहा है। तो इस तरह की जो फीलिंग सांप के लिए होती है हम लोगों की, रस्सी को वो करके, अब वहां पे दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, कोई बताने वाला भी नहीं है कि सांप है कि वो है रस्सी है। हम जो है रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं कि पैर बढ़ा के उसको दबा के देखें, क्योंकि क्या पता सांप निकल जाए, काट ही लेगा फिर तो। हम रिस्क भी नहीं लेना चाहते, कोई बताने वाला भी नहीं है, अंधेरा भी है, पता कैसे चलेगा। तो बेटा उसको हम लोग सांप मान लें, कैसे पता चलेगा। तो इन्होंने बताया कि तुम्हारा जो ये सपना वाला बात है ना, उसी तरह से है। तुम सपना देख रहे हो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, हवा में जी रहे हो। अब कोई वहां प्रूफ करने वाला नहीं है कि ये सपना में तुम अपने को मान लो कि सुपर हीरो बने हुए हो, सपने में कहीं पे कुछ काम कर्तव्य दिखा रहे हो। जब तक सपना है तभी तक तुम सुपर हीरो बने हुए हो, वहां पे कोई चेक करने वाला है नहीं वहां पे। तो बेटा वो सच हो गया। अब बेचारे का वहां पे बड़ी बेइज्जती फील हुई, भागा वहां से दंदना के, आके फिर उसने अपना नियम चेंज किया। इस पे बड़ी मोटी किताब लिखी है डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात ने। नाम है, किताब का नाम है बुध और शंकर, मोटी सी बुक है। जब आप पढ़ेंगे उस किताब को ना, पूरा हिल जाएंगे आप। क्या गजब की, मतलब जो भारत के अभी भी लोग हैं, क्या गजब की लेखनी मतलब चलाते हैं, एक एक प्रमाण, एक एक चीजों को दिखाकर। बड़ी मोटी बुक लिखी है उन्होंने, डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात ने। तो इसमें लिखा, किताब का नाम है बुध और शंकर, दार्शनिक संघर्ष की महागाथा। दार्शनिक संघर्ष की महागाथा, ये संघर्ष की बात कर रहे हैं, कैसा संघर्ष उस समय चल रहा था। तो ये जो है जैनियों को कब्जा कर लिया था। फिर इसने शस्त्र शास्त्र उठा के, सुगंधवा जो था जैन राजा था एक, उसको अपने कब्जे में किसी तरह किया इसने, और करके नरसंहार करवा के कुछ कुछ करवा के किया। लेकिन जब इसके जो मृत्यु स्थान है वहां पे जगन्नाथ पे आप जब जाएंगे तो देखेंगे इसकी मूर्ति अभी भी बौद्ध बुद्ध की ही मूर्ति है इसकी। वही स्पर्श मुद्रा में, जो बुद्ध की स्पर्श मुद्रा होती है, एक हाथ जो है जमीन को छूता है, वहां से ठेंगुने से जमीन को छूता है, उसी मुद्रा में इसकी मूर्ति बनी हुई है बुद्ध की। विवेकानंद तक ने इसको कहा है कि प्रचंड बौद्ध था। ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ से शैव मार्ग स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ यहाँ से। लिंग पूजा जो है, वेदांत वगैरह यहाँ से शुरू हुए। इन लोगों ने कॉपी किया था महायान शाखा की, और यहाँ से शैव मार्ग शुरू हुआ है। फिर इसके बाद से इसी अद्वैत से निकला है 11वीं सदी में ये रामानुजाचार्य। देखिए केरल का था आप ये शंकराचार्य, और उसी के बगल में तमिलनाडु से रामानुजाचार्य आया 11वीं सदी में। उसने अद्वैत स्थापना की, अद्वैतवाद की, और नहीं द्वैतवाद की। इसने अद्वैत की थी, उसने द्वैतवाद की थी, और वहां से उसने अवतारवाद की स्थापना कर दी। तो वहां से वैष्णव मार्ग चल पड़ा, बुद्ध को इन लोगों ने अपना अवतार बना लिया। फिर जो है, हाँ, फिर वहां से 13वीं 14वीं सदी से जो ये तारा देवी का कंसेप्ट था इन लोगों में, जिसको डाकिनी भी कहा जाता था, तो उसको इन लोगों ने कब्जा के शक्ति बना लिया, और पूरी तरह से उसको काली दुर्गा बना के रिप्रेजेंट करके, इस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश और शाक्त, ये जो है चीजें चल पड़ी, जिसमें से ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। मत्स्य पुराण जब आप पढ़ेंगे तो उसके पेज नंबर 23 में जो गीता प्रेस है, उसमें साफ साफ लिखा है कि भाई ब्रह्मा ने अपनी बेटी का इतनी बार बलात्कार किया, क्या किया, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ा लोगों पे। तो वो कहता है, उत्तर देते हुए कहता है मत्स्य पुराण में कि अरे देवता जो काम करते हैं ना, उस पर प्रश्न नहीं उठाते, उन लोगों को पाप वाप नहीं लगता है, ये सब हम लोगों के लिए होता है, देवता को सब माफ है। ये उत्तर देते हुए लिखता है उसमें मत्स्य पुराण में, पेज नंबर 23। किसी को डाउट हो तो जाकर देख लीजिएगा, गीता प्रेस में जो मध्यम मोटी बुक है उसमें आप मिल जाएगा। तो ये चीज कहता है। फिर उसमें बताता है कि इससे करने से जो है कामदेव जो है, कामदेव को पैदा किया था, कामदेव ने तीर मारा, तो उसके बाद से उसने वो ऐसा कर दिया। वेदों में भी है कि गर्भ स्थापित कर दिया ब्रह्मा ने, तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि चलो उसकी पूजा नहीं होती है, जो भी नहीं होती है। लेकिन होती है या नहीं होती है, ये कितना इनका गंदा कंसेप्ट है, परलौकिक बातें सोचना, जो चीजें हो नहीं सकती है। जैसे ये शंकराचार्य ने ही शुरू किया था, सपने को सच बता रहा है। मतलब ऐसी ऐसी घटनाओं को जिसको आप न सोच सकते हैं, न समझ सकते हैं, न कोई वेरिफिकेशन है, उसकी बातें करो, अब पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाओ।
पूरी दुनिया को बेवकूफ उसी बात पे बताया जा सकता है ना। अब एक पहाड़ है ऊंचा, उस पर ना आप चढ़ सकते हैं ना हम चढ़ सकते हैं। अब आप गप हाँकिए कि भैया उसके पीछे जो है ना हमारा वो बैठा हुआ है, हमारा आदमी बैठा हुआ है, वो ये करतब दिखाता है, वो करतब दिखाता है। अब ना आप चढ़ सकते हैं ना हम चढ़ सकते हैं, बस दोनों बहस करते, नहीं भाई तुम झूठ बोल रहे हो, वो कहेगा नहीं हम सच बोल रहे हैं। जाके देख कोई नहीं रहा है, क्योंकि वहां पे जाया नहीं जा सकता है। तो यही इनका पूरा कंसेप्ट इस शैव मार्ग ने शुरू किया। यहाँ से जो है बौद्ध मार्गियों की जो ब्रांच थी, शैव मार्ग जो वज्रयान के बाद से शैव मार्ग बना, ये पूरी तरह से लोग भटक गए, यहीं से लोग भटक गए। हवा में बातबाजी चलने लगी सब। अब कोई आक्रमणकारी आ रहा है, अब ये समझा रहे हैं, इनके गुरु समझा रहे हैं कि भाई शिव परम शक्ति है, तांडव मचा देता है, वो ला देता है, प्रलय ला देगा। अब राजा और प्रजा दोनों बैठ के वो वेट कर रहे हैं कि अब कुछ कर्तव्य होगा, और पूजा पाठ चल रही है। उधर से आक्रमणकारी आके बॉर्डर पे खड़ा है, और इधर से पूजा पाठ हवन पे हवन चल रहा है कि ये भगवान आ गया, अब उनकी आंखें फोड़ देगा, ये कर देगा, अब हो गया भारत गुलाम इसी पे। ये देखिए तो सर, ये मूर्खों ने जी एक सेकंड सर, एक सेकंड। मैं अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी ना, ये खाली क्या पकड़ेंगे, ये देखो, ये खाली इनको ब्रह्मा और ब्रह्मा से मतलब है। इनको इतना इतिहास सुना दिया 2.5-3 घंटे में, सच्चाई दिखा दी, उससे कोई मतलब नहीं है। अब ये लोग होते हैं, ये लोग कभी सुधर नहीं सकते। आगे करे, कंटिन्यू करे सर, इनकी तो मत ही लोग। वो सर अब चेतन मन की प्रोग्रामिंग है, इतनी जल्दी नहीं बदलती। वो नकारना होता है, वो बहुत कुछ सुनना स्वीकारना सीखेगा ना तो बदलेगी। वो जब नकारने के लिए आना है तो फिर कुछ नहीं होने वाला, विरोध करने के लिए आना तो नहीं, बदलाव नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इतना तो ये अब चेतन मन के मैटर है बस। जब वैसे भी झूठी पहचान बन जाए, गुमान बन जाए ना, झूठ अपनी पहचान बन जाए, तो फिर झूठ को बचाना ही होता है। ओके, कंटिन्यू कीजिए। तो बस यहीं से जो है पूरा का पूरा सिस्टम जो है यहीं से गड़बड़ हो गया, यहीं से जो चीजें बिगड़नी शुरू हुई, और लोगों को जो राम और कृष्ण पकड़ा दिया गया ना, ये यहीं से हो गया कि लोग तो सोचते रहे कि यार हम तो जातक कथा में राम का नाम सुने थे, तो यार कुछ खराब थोड़े ही बोल रहा है, राम ही का तो नाम बता रहा है ना, ये तो हमारे जातक कथा में है। और वो कह रहा है हाँ, जैन वाला जो है वो कह रहा है हाँ हाँ हमारे भी जैन रामायण में है। अच्छा कृष्ण वासुदेव, अच्छा वो तो हमारे भी दोनों में है। बस यहीं से लोग जो है अपना अपना मानते रहे, और धीरे से इनके मगरमच्छी जाल में फंसते चले गए, अपना मानते हुए। आज भी यही मानते हुए इनके जाल में फंसते चले गए, पूरी तरह से गिरफ्त में घुस गए। इस तरह से भारत का जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, बुद्ध की जगह पे ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हो गया। इस तरह से जो लोग हैं, जैसे कहावत है ना कि एक पानी है, उस पानी में एक मेढक को डाल दीजिए और धीरे से थोड़ा सा गर्म कीजिए पानी को। थोड़ा सा जब गर्म होगा तो मेढक सोचेगा अरे थोड़ा सा ही तो गर्म हुआ है, अभी तो इसको मैं झेल ही पा रहा हूँ, अभी मैं थोड़े बाहर निकलूंगा, थोड़ा सा और गर्म कीजिए, गर्म करते जाइए, वो थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त करते करते उसका हैबिचुअल हो जाएगा। एक टेम्परेचर पर जाकर छोड़ दीजिए तो हैबिचुअल हो जाएगा, अब पूरा बढ़ा दीजिए तो मर ही जाएगा, लेकिन निकल नहीं पाएगा। भारतीयों के साथ यही हुआ। ये बौद्ध मार्गी थे या फिर जो जैन मार्गी थे, इन्होंने राम वासुदेव इन सबको अपना मानते मानते कब ये बुद्ध कब खत्म हुए, बुद्ध के जगह पे कब ब्रह्मा विष्णु महेश बैठा दिए गए, उसको मानते मानते ये धीरे से इसमें शिफ्ट हो गए ब्राह्मणवाद में। और आज इन बेचारों को पता ही नहीं है कि यार हमारा हम लौकिक थे, परलौकिक नहीं थे। हाँ, ये सच्चाई इनको स्वीकार करनी चाहिए कि हम ये अलौकिकता में तो थे ही नहीं, ये तो हमारी रियलिटी कभी नहीं तो हम पे थोपी गई है। हाँ जी, बस इसी बस यहीं से जो है सारी कहानी जो है वो हो गई, बदल गई, और इस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते गए। और आजकल तो अब कोरोना माई भी पैदा हो गई हैं, और आगे पता नहीं क्या क्या पैदा होते रहेंगे। अभी कमी पड़ रही है इनको, नए चाहिए। बिल्कुल नहीं, वो पुराने हो गए ना, उनपे तो सवाल बहुत खड़े हो गए, अब नए चाहिए। नए जी, तो ये थी पूरी कहानी इनकी ब्रह्मा विष्णु महेश बनने की। असल में इतिहास क्या होता है? इतिहास उन इंसानों का होता है जो इंसानों की तरह नर और मादा के मिलन से पैदा होते हैं। वह कहानियां इतिहास नहीं होती जिनके आधे से ज्यादा पात्र गैर कुदरती तरीकों से पैदा होते हों। सूरज, नदियां, हवा वगैरह बच्चे पैदा नहीं करते, बच्चे बर्तनों में पैदा नहीं होते। इतिहास में घटनाएं होती हैं, गैर कुदरती चमत्कार नहीं होते। इतिहास में इंसान होते हैं, इतिहास में देवी देवते, भगवान, अवतार, राक्षस, वानर, ऋषि वगैरह नहीं होते। इतिहास में युद्ध तीर तलवार बालों वगैरह से लड़े जाते हैं, दिव्य अस्त्रों शस्त्रों से नहीं लड़े जाते।
पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई से जो चीजें मिलती हैं, शिलालेख मिलते हैं, उनकी कार्बन डेटिंग से इतिहास का कालखंड तय होता है। किसी कहानी में लिखित ग्रहों की दशा से कालखंड तय नहीं होते। कहानियों को हजारों लाखों साल पहले की कहने से कहानियां इतिहास साबित नहीं होती। किसी कहानी में अगर किसी देश का नाम या शहर या नदियों के नाम आता है तो इससे कोई कहानी इतिहास नहीं बन जाती। तो इतिहास को इतिहास की तरह देखना चाहिए कि इतिहास होता क्या है, इंसानों का होता है, वो भगवानों का नहीं होता। बस इतने कहना था मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने तो इतने में ही सारा कुछ कह दिया। और भी बहुत कुछ कहना था। वो अभी अब लाइव चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। बहुत एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े महलों की बड़ी कहानियां मिलती हैं, ढूंढने पे उन महलों की एक ईंट नहीं मिलती। बड़े बड़े युद्धों की कहानियां मिलती हैं, ढूंढने पे तीर तलवार भाला नहीं मिलता। प्राचीनता की महिमा गाने वालों की वर्तमान में महिमा नहीं होती। फर्जी महानता ओढ़ लेने से व्यक्ति फर्जी हो जाता है। महानता की झूठी फीलिंग लेने से व्यक्ति महान नहीं हो जाता। वह तुच्छ है तो तुच्छ ही बना रहता है। जिंदा कौमें वर्तमान में रहती हैं और बेहतर भविष्य की प्लानिंग करती हैं, भूतकाल में भूत रहते हैं। ओके, बस इतनी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतिहास का जो मंथन है ना दोस्तों, वो वाकई में विष पान करने के समान है, सच में। और खासकर उन लोगों के लिए तो जो झूठ से बहुत ज्यादा चिपटे हुए हैं, जिन्हें झूठ पे गर्व है। यार मैं एक चीज, सॉरी मैं बीच में काट रहा हूँ। नहीं, एक देखिए, हम 3 आदमी हैं इस वक्त और तीनों अपना नाम असली नाम के साथ नहीं है और तीनों अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। और हम जो काम कर रहे हैं ना, ये गाली खाने वाला काम है, बुराई लेने वाला, धमकियां सुनने वाला काम है। तो ये हम अपने समाज के लिए, देश के लिए कर रहे हैं क्योंकि बेहतर सोच पैदा हो, बेहतर भविष्य पैदा हो हमारा, रेशनलिस्ट और हमारे मानवतावादी दृष्टिकोण बने हमारा। तो इसमें कोई ऐसे है ना, चैनल चलाने से कोई फायदा नहीं होता। बहुत सारे पैसा कमाने के और तरीके हैं। ये कोई इज्जत वाला बहुत काम नहीं है जो हम कर रहे हैं, ठीक है ना। सही बात है। तो ना हम अपनी पहचान के लिए कर रहे हैं, ना नाम के लिए कर रहे हैं, फिर भी बहुत एक अप्रिय काम जिसको पसंद नहीं किया जाता वो काम कर रहे हैं। तो सोचिए कि हम असल में अपने आप को क्रांतिकारी फील करते हैं, लोग जो मर्जी कहते रहे। बिल्कुल। हाँ, चलिए।